बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स के सिलसिले में इंशाअल्लाह आज हम डिस्कस करने चले हैं बूलियन जबरा को। ठीक है जी, व्हाट इज अ बूलियन जबरा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये डीएलडी में बहुत ही अहम एक अलजबरा है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ रिलेशंस को मालूम करते हैं। ठीक है, देखिए बूलियन जबरा जो है ना, ये एक जॉर्ज बूली एक साइंसदान था, मैथमेटिशियन था। उसने 1854 में 1854 में इस अलजबरा को इन्वेंट किया था। ठीक है जी, तो ये आम अलजबरा है लेकिन इसके कुछ लॉज हैं। ठीक है, लेकिन बूलियन का मतलब ये देखें, जॉर्ज बूली तो नाम था एक साइंसदान का, लेकिन ये अलजबरा जो है ना वो बेस करता है ट्रुथ टेबल्स के, यानी कि 0 1s की वैल्यूज पर। ठीक है ना, आम अलजबरा की निस्बत ये जो बूलियन अलजबरा है ना, ये 0 1 की शक्ल में आपको वैल्यूज देगा। ठीक है ना, ये देखें लिखा हुआ भी है, इंस्टेड ऑफ द यूजुअल अलजबरा द नंबर्स बूलियन अलजबरा इज द अलजबरा ऑफ ट्रुथ वैल्यूज 0 और 1। तो ये ऐसा अलजबरा है जो 0 1 को कंसिडर करेगा, उसकी मदद से हमें वैल्यूज देगा। तो बूलियन अलजबरा की मदद से हम एंड गेट और गेट और नॉट गेट के आपस में रिलेशंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके कुछ लॉज पढ़ते हैं बूलियन अलजबरा के। ये डेफिनेशन थी आपके सामने, तो ये कुछ लॉज हैं बूलियन अलजबरा के। ठीक है जी, तो पहला लॉ आपके सामने नजर आ रहा है, और लॉज। ठीक है, और गेट आपने पढ़ा है। ठीक है, और गेट एक ऐसा गेट होता है जिसका आउटपुट हमेशा 1 होता है जब इसकी वैल्यूज जो हैं, यानी कि अगर आप a को और b को या 0 या 1 देंगे, ठीक है, तो आपका आउटपुट 1 निकलेगा। और का मतलब ये देखें, या तो a 1 होगा या b 1 होगा, दोनों में से कोई 1 हो तो आउटपुट आपका 1 निकलेगा, या दोनों 1 हो। ठीक है, हाँ, अगर दोनों 0 0 हो तो आपका आउटपुट 1 नहीं होगा, 0 होगा। तो ये देखिए, आप इससे समझ सकते हैं। ये देखिए, और लास्ट यानी कि a जो है ना ये वेरिएबल है, यानी कि यहाँ a की जगह आप 0 भी लगा सकते हैं और 1 भी लगा सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ 0 हो और ये पहले से 0 हो, ठीक है, तो आपकी वही वैल्यूज निकलेगी जो आपने यहाँ दी होगी। यानी कि अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगा। ठीक है, और अगर आप a की जगह 1 करते हैं, ठीक है, तो 1 + 0, तो फिर आपकी वही वैल्यू आएगी जो आपने यहाँ दी होगी, यानी कि 1। तो इस लॉ को इस तरीके से आप समझे। अच्छा, ये a जो आपको नजर आ रहा है ये वेरिएबल है, यानी कि यहाँ 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और ये जो आपके पास +0 है ये कांस्टेंट है, +0 कांस्टेंट। तो ये लॉ इस तरह हो जाएगा, a + 0 = a। इस तरह दूसरा लॉ इसका ये है, a + 1 = 1। मतलब ये है कि अगर a की जगह मैं 0 दे दूं, ठीक है, और यहाँ हमेशा 1 रहे, तो आउटपुट हमेशा 1 निकलेगा। ठीक है, और गेट आपने पढ़ा हुआ है। इसी तरह अगर a की जगह मैं 1 दे दूं और दूसरा b पे भी 1 है, तो दोनों अगर 1 1 हो फिर भी आपने पढ़ा है और गेट में 1 ही आउटपुट हमें जनरेट होता है। तो a + 1 = 1। इसी तरह a + a = a। ठीक है, इसी तरह a + a bar = 1। तो ये 4 लॉज हैं जी, और लॉ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं। बूलियन अलजबरा की मदद से हम मुख्तलिफ इक्वेशंस आपको मिलेंगी मुख्तलिफ एग्जाम्स में, तो आप उसको भी, अगर ये लॉज आपको आते हों, अजबर हों, तो आप उस इक्वेशंस को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 4 लॉज आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। तो ये और लॉ आपके सामने है, ठीक है, इसको याद रखें। तो अगर आपको और गेट आता है, और गेट मैंने इसलिए कहा था फंडामेंटल गेट्स आपने बिल्कुल अजबर रखने हैं, याद रखने हैं, खासतौर पे और गेट को, एंड गेट को और नॉट गेट को। तो ये और लॉज हैं। ठीक है, इसके मुकाबले में ये एंड लॉज हैं। एंड आपको पता है मल्टीप्लाई करता है, ये डॉट नजर आ रहा है आपको सामने। तो a.0 = 0, मतलब a की जगह अगर 1 है, ठीक है, a की जगह अगर 1 है या 0 है, तो आउटपुट आपका हमेशा 0 निकलेगा, 0 जनरेट होगा। ठीक है, और अगर दूसरी साइड पर, दूसरी इनपुट पर हमेशा 0 रहे तो। इसी तरह अगर a.a है, ठीक है, यानी कि a.a का मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स हैं। अगर ये 0 है, एक इनपुट 0 है, दूसरा 1 है, या दोनों 0 है, ठीक है, ये दोनों 1 है,
तो वही आउटपुट जनरेट होगा जो आपका इनमें से कोई होगा, ठीक है, या 1 या 0। तो a डॉट a इज इक्वल टू a। इसी तरह a डॉट 1 इज इक्वल टू a डॉट a बार इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया ना। तो ये एंड लॉज आपके सामने है। तो ये भी, इसके भी 4 रूल्स हैं, ये भी आपको बिल्कुल अजबर होने चाहिए, ज़हन में होने चाहिए। एंड गेट अगर आपको बिल्कुल सही समझे हैं तो ये लॉज आपके सामने कुछ भी नहीं होंगे। तो एंड गेट अगर आप समझना चाहें तो इस लॉज से भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नॉट लॉज है तो उसका तो जाहिर बात है एक ही रूल होगा, अगर मतलब इनपुट में 0 है तो आउटपुट 1 निकलेगा, 0 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि नॉट गेट एक वाहिद ऐसा गेट है जिसका एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, तो एक दूसरे के उलट है ये। देखें 0 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इफ a इज इक्वल टू 0 देन a बार 1 हो जाएगा, अगर a 1 है तो a बार 0 हो जाएगा। तो ये इसका लॉज है। देखें a बार इज इक्वल टू a, इस तरह कर लें, या 0 इज इक्वल टू 1 इस तरह कर लें, दोनों बराबर ही है मतलब, ठीक है। तो ये नॉट लॉ है। तो ये तकरीबन 2 और लॉज एंड लॉज, ये 4 ऐसे लॉज हैं कि अगर आपको ये आते हो तो आगे आप लॉज देखेंगे तो वो आपको खुद ब खुद आ जाएंगे, खुद ब खुद आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखें ये देखिए कम्यूटेटिव लॉ है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। जिसने लॉ वो मैथ अगर जानता है कोई बंदा, मैथ के लॉज पढ़े हों, अलजबरा उसने पढ़ा हो, बूलियन अलजबरा वहां भी इस्तेमाल होता है, उधर भी कम्यूटेटिव लॉ इस्तेमाल होता है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के बराबर होता है। इसी तरह a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इसके बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ है ये कि a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा, ठीक है। ये ब्रैकेट आपको पता है किस लिए लगाते हैं, b प्लस ए बी प्लस सी, ठीक है। ये आपको बुलियन अलजबरा में आपको बताया गया होगा। इसी तरह a डॉट b डॉट सी ये बराबर है a डॉट b डॉट सी के। इसी तरह दूसरा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर, इट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है आपके सामने, ठीक है। a डॉट स्मॉल ब्रैकेट b प्लस सी बराबर है a डॉट b प्लस a डॉट सी, ठीक हो गया। इसी तरह दूसरा है स्मॉल ब्रैकेट में a प्लस बी डॉट सी, तो ये बराबर है a डॉट सी प्लस b डॉट सी, यानी कि a डॉट सी इस पे मल्टीप्लाई हुआ फिर b डॉट सी इस पे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। इसी तरह दूसरा एक लॉ है a प्लस a बार b बराबर है a प्लस b, ठीक हो गया। अब मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपको और लॉ और एंड लॉ जो बिल्कुल अजबर होना, तो ये देखें ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ये बिल्कुल उसी के मुताबिक हल हुआ है। देखें a प्लस a बार किसके बराबर है, ये कौन सा लॉ है, आप पीछे पढ़ कर आए हैं, ठीक है। ये देखें ये वाला लॉ है, और लॉ के बराबर है, ठीक है, यानी कि प्लस इस्तेमाल हुआ है। तो ये देखें आपके सामने a प्लस a बार किसके बराबर होता है जी, a के बराबर होता है, तो a के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये a प्लस b के बराबर हो जाएगा। इसी तरह a प्लस b डॉट सी, ठीक है, ये बराबर होगा स्मॉल ब्रैकेट में a प्लस b स्मॉल ब्रैकेट फिर डॉट लगाएंगे फिर a प्लस सी स्मॉल ब्रैकेट, तो ये इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह एब्जॉर्प्टिव लॉ है, ये a प्लस b डॉट b बराबर है a के, ठीक है जी, ये a के बराबर होता है। अगर आप इसको हल करना चाहें तो आप इसको आराम तरीके से हल भी कर सकते हैं, ओके। इसी तरह दूसरा एक लॉ है a डॉट स्मॉल ब्रैकेट में a प्लस b बराबर है a के, ये a के बराबर हो जाएगा। अगर आप इसमें कॉमन लेना चाहें तो आपको पता है आप इसको हल भी कर सकते हैं 2-3 स्टेप्स में, तो बिल्कुल वही स्टेप्स होंगे जो आपने और लॉ और एंड लॉ में पढ़े। अगर आपको आपके ज़हन में हो तो इसको आप 2-3 स्टेप्स में हल भी कर सकते हैं, उसका आउटपुट जो होगा हमेशा a के बराबर होगा। इसी तरह a डॉट स्मॉल ब्रैकेट a बार प्लस b, तो ये बराबर हो जाएगा a b के। इसी तरह एक डिमॉर्गन लॉ है, ये तो बहुत ही मशहूर लॉ है, अक्सर मैथ्स में भी इस्तेमाल होता है ये। तो a प्लस b बराबर है a डॉट b, a डॉट b बराबर है a प्लस b, ये इज कॉल्ड डिमॉर्गन लॉ। तो
तो अगर ये ला आपके सामने हो तो आप मुख्तलिफ इक्वेशंस को आप बड़े से आसान तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने बड़े बड़े सर्कल्स देखे होंगे, आज से 20-30 साल पहले बड़े बड़े सर्कल्स होते थे। ठीक है, कंप्यूटर बड़े बड़े होते थे, लैपटॉप बड़े बड़े होते थे, मोबाइल बड़े बड़े होते थे। तो ये बूलियन जबराई की मदद से ये जो आजकल छोटे छोटे मोबाइल्स आ गए हैं, छोटे छोटे लैपटॉप्स आ गए, तो उनकी मदद से ये आपके सर्कल जो है सिंप्लीफाई होते जा रहे हैं। तो वो बूलियन जबराई की मदद से कि बड़े बड़े सर्कल्स को हम छोटे छोटे सर्कल्स में चेंज कर देते हैं, तो वो बड़े आसानी से वही काम करेंगे जो आपके सामने बड़े बड़े सर्कट करते थे। तो ये बड़ा आसान हो गया जी बूलियन जबरा की मदद से इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। एक इस तरीके से भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई, एक होता है दूसरा तरीका करनॉफ मैप, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। करनॉफ मैप की मदद से भी आप बूलियन इक्वेशंस को उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप देखें आपके सामने ये एक इक्वेशन है, तो ये देखें स्मॉल ब्रैकेट में ए बी प्लस सी ए बी प्लस डी, तो ये बराबर करना है जी ए बी प्लस सी डी के। तो ये हम सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे आपको देखें, तो ए बी ठीक है डॉट ए बी अब मैंने इस ब्रैकेट को लिया, इसको मैंने ए बी डॉट ए बी दो जगह लिखा है इसको। इसी तरह दूसरा ले लिया मैंने ए बी डॉट बी प्लस, ये सिर्फ मैंने ये राइट हैंड की इक्वेशन ले रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, आप गौर से देखें, इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, तो आप गौर से देखें प्लस सी डॉट ए बी डॉट सी डॉट डी। ठीक हो गया। अब गौर से देखें जी ए बी डॉट ए बी ये किसके बराबर है जी, ये ए बी के बराबर होता है। कौन सा ला इस्तेमाल हुआ, या ये वाला इस्तेमाल हुआ, ए डॉट ए बराबर है ए के, तो आपको पता है जी ये ए बी के बराबर हो गया। इसी तरह ए बी डी ये इसी तरह आपने लिख लिया, इसी तरह ए बी सी ये इसी तरह लिख लिया, और सी डी इसी तरह लिख लिया। अब ये दूसरे स्टेप्स में आए, आप देखें इन दोनों को देखें, आप इसमें एक कॉमन हो रहा है ए बी कॉमन ले लिया, स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस डी रह गया। ठीक है, इसी तरह ये इसी तरह लिख लिया आपने। तो यहाँ कौन सा रूल इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये वाला 1 प्लस ए बराबर है 1 के, यानी कि 1 प्लस डी जो हो जाएगा ना वो 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये ए बी रह जाएगा सिर्फ। तो ए बी प्लस ए बी सी प्लस सी डी ये इसी तरह हो गया। ठीक है, इसी तरह आप देखें इनमें कोई कॉमन हो रहा है, बिल्कुल ये कॉमन हो रहा है ए बी, दोनों में ए बी कॉमन है, तो ए बी लिख लिया। तो यही 1 प्लस सी डी, तो 1 प्लस सी यानी कि 1 प्लस ये वाला रूल इस्तेमाल होगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा जी ए बी प्लस सी डी, तो ए बी प्लस सी डी ये देखिए इसके बराबर आ गया ना। तो अगर आपको बूलियन जबरा आता हो ना, खास तौर पर मैंने आपको बताया है कि और ला और एंड ला, इसको आपने अज़बर रखना है। ये आपके सहन में हो तो आप बड़ी से बड़ी क्वेश्चंस को बड़ी आसानी तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह बहुत एग्जांपल आपके सामने आएंगी, तो बस जहन में ये रखें कि और ला और एंड ला ये दो लॉज आपके जहन में होने चाहिए, जब भी मैंने पिछले लेक्चर में बताए हैं। खासतौर पर ये देखें ये वाले ला और ला, ये वाले 4 इसके लाज हैं और 4 जो है एंड लाज हैं, इनको आपने अज़बर रखना है। बाकी ये खैर है कोई मसला नहीं है, ना भी आते हो कोई मसला नहीं है, लेकिन इन चारों को आपने टिप्स पे याद रखना है, इसकी मदद से आप बड़ी से बड़ी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर था हमारा बूलियन जबरा के बारे में, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म करें, कमेंट्स करें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।